हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स जो आसाम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और फिशरीज के स्टूडेंट है उनके लिए बड़ी शानदार खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त वाली अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे मैं बताऊंगा। अभी 13 मार्च को दो नोटिफिकेशन आए। एक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ की बात कर रहे हैं, दूसरा फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एफडीओ की बात कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में अपने इन दोनों वैकेंसीज की बात करने वाले हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसका पैटर्न और लेवल क्या रहने वाला है। तो ये सारे का सारा इस सेशन में डिस्कस है वो अपने करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। देखो इसकी टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 95 पोस्ट आई हुई है। अब आसाम बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, एक छोटा स्टेट है और उसमें 195 पोस्ट अपने आप में बहुत पोस्ट होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पहले बात करते हैं, एडीओ की पहले बात करते हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया 195 पोस्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे देखिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 मार्च को, है ना। और नेम ऑफ पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में ही रहती है ये पोस्ट हमेशा। 195 पोस्ट है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहो तो यहाँ कैटेगरी वाइज है वो डिवाइडेशन है वो किया हुआ है। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी से पहले लोगों को थोड़ा सा क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, पे स्केल की जानने की इच्छा ज्यादा होती है। तो यहां पे स्केल आपका 30,000 से 1,10,000 है। ठीक है, ग्रेड पे बात करें तो 12,700 है और पे बैंड की बात करें तो पे बैंड 4 की पोस्ट है ये। अब अपने एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले तो देखो डोमेसिल की बात करते हैं, मूल निवासी की बात करते हैं। तो आसाम के जो मूल निवासी है ना वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अब मैंने सबसे पहले ये मेंशन किया था कि आसाम के जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अदर स्टेट कंपटीटर है नहीं और 195 पोस्ट एग्रीकल्चर के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अदर स्टेट अगर कॉम्पिटिटर होते हैं तब तो समझ लो आधी पोस्टों के लिए तो वो ही कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है। उसके बाद अपने बात करें एज लिमिट। भाई देखो 1/1/2025 तक यानी 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर यानी 38 साल है वो होनी चाहिए। मिनिमम कितनी 21 साल और मैक्सिमम कितनी 38 ईयर 38 साल एज है वो होनी चाहिए 1/1/2025 1 जनवरी 25 तक, है ना। अब देखो SC ST तक जो अपर एज होती है, देखो लोअर लिमिट होती है ना एज की, उसमें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन कभी नहीं होता है। जो अपर लिमिट होती है उसमें SC और ST को 5 साल की और छूट है यानी 43 ईयर हो गया। OBC और MOBC को 3 ईयर की छूट है, 3 ईयर की छूट है तो 41 ईयर हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक्स सर्विस मैन है और इनका आप यहां देख लीजिएगा, ज्यादा जानकारी चाहिए तो। बाकी ये जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 18/3/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है वो 17/4/2025 है। 17/4/2025 है वो लास्ट डेट है। ठीक है, अगर पेमेंट की बात करें, मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पेमेंट करने का आखिरी जो डेट है वो है 19 अप्रैल यानी 19 अप्रैल तक आप फॉर्म की फीस है वो जमा करवा सकते हैं।
अब फॉर्म की फीस अलग अलग कैटेगरी की, जनरल की टोटल भाई देखो तो 297 रुपए है, ओबीसी एमओबीसी की 197 रुपए हैं, एससी एसटी बीपीएल पीडब्ल्यूबीडी जो है उनकी 47.20 रुपीज है ना, 47.20 रुपीज है। तो ये आपकी क्या है फीस है। तो फीस तो आप लोग देख ही सकते हैं इसमें से। अब सबसे जो मेन चीज है वो है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या बोला है, सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो इसी बात में हो रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एग्जाम या विदाउट एग्जाम। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, पहले ये जोन है वो डिसाइड कर दिए 6 जोन। हालांकि जो कमीशन है उसके पास ये पावर है कि जोन बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, लेकिन अभी आपके 6 जोन है ना। इन 6 जोन में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उस पर डिसाइड किया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रखी जाए। 3 गुना से ज्यादा अगर फॉर्म आते हैं, 195 पोस्ट है और इसके 3 गुना से ज्यादा फॉर्म आते हैं तो पक्का एग्जाम कंडक्ट होना ही होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये मान के चलिए एग्जाम तो कंडक्ट होगा भाई, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, मेरा खुद का व्यू बता रहा हूं कि एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्शन होगा। एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, बीएससी लेवल का होगा, बीएससी बेस का होगा। यानी जो आपका जोहरट के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका, और जो आईसीआर का ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड है यानी बीएससी का स्टैंडर्ड है, उसी के आधार पर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जनरल एग्रीकल्चर के जो बीएससी लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके आधार पर ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे अगर एग्जाम कंडक्ट हुआ तो। अगर हुआ तो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर अच्छे खासे होते हैं तो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, नहीं तो देखेंगे कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया है या सिलेक्शन का पैटर्न है वो क्या रखना है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करेंगे उसमें तो मे बी कैंडिडेट इतने ना हो, लेकिन एग्रीकल्चर के कैंडिडेट तो आसानी से आप लोगों को मिल ही जाते हैं इतने। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम ही कंडक्ट होगा और जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल पे जिसमें आपके एमसीक्यूज पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह का एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें या जिन स्टेट के अंदर इस तरह से नोटिफिकेशन में डाला गया था कि देखते हैं कि फॉर्म एप्लीकेशन के बाद डिसाइड करेंगे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो आजकल एग्रीकल्चर में अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं और जनरली एग्जाम कंडक्ट होता है। उसके अलावा फिशरीज के अंदर भी फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको एफडीओ बोलते हैं कि 65 पोस्ट है, बहुत है भाई। सेगमेंट कितना का है, छोटा है ना, और कितने स्टूडेंट पास आउट होते हैं, तो ये भी यहाँ पे 65 पोस्ट है वो बहुत अच्छी होती है। कुछ स्टेट में तो एडीओ तक की पोस्ट 60-70 आती है, यहाँ तो एफडीओ की पोस्ट है वो 65 है। बाकी सब चीजें वो की वही है, बस एलिजिबिलिटी में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस चाहिए यानी BFSC चाहिए, यानी जिसका फिशरीज के अंदर ग्रेजुएशन हुआ है वो ही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। बाकी सारे के सारे वो के वो ही क्राइटेरियाज है, ठीक है। अब देखो हमारे यहां ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आज से स्टार्ट भी है, स्टूडेंट भी इनरोल है। इसमें वही बीएससी लेवल का पढ़ाया जाएगा, चाहे आपके भी एग्जाम कल को देते हैं, चाहे बैंक एएफओ का देते हैं या कोई सा भी एग्जाम देते हैं, तो उन सब के लिए ये एग्रीकल्चर है वो सेम ही रहने वाली होती है, क्योंकि बीएससी लेवल पर ही आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होता है। इसलिए बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें बीएससी लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल यानी बुक्स बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर जाएगी, एप्लीकेशन पर फुल पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी पैकेज में मिलेगा जिसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और इसके अलावा इसमें प्री एमसीक्यू बैच जो रहेगा, महासंग्राम बैच जो है वो इसके साथ बिल्कुल फ्री रहने वाला है, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, प्लस डाउट सेशन भी रहेगा।
इसका जो प्राइस है वो 8,000 रुपीज है। इसमें बुक्स भी बाय पोस्ट आपके पास जाना है, प्लस पूरा सिलेबस लाइव होगा, और जो लाइव क्लासें होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी। 1 ईयर तक आपका अल्टीमेट एक्सेस रहेगा, अनलिमिटेड, है ना। कितनी बार भी आप इसको क्या है, किसी वीडियो को, किसी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो एक चीज पे ध्यान रखिए यहां पे कि अभी सिलेक्शन प्रोसेस का कोई फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में हम बैच ज्वाइन करें या न करें, इस बड़े डिलेमा में होते हैं। तो आप बैच ज्वाइन करें या न करें, लेकिन मेरा सजेशन ये होता है कि आप लोग अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जहां तक संभावना है वहां तक एग्जाम होगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देंगे, अब इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म देखे जाएंगे कितने आते हैं, तो भाई 18 अप्रैल या 17 अप्रैल तक तो ये डिसाइड होगा कि कितने फॉर्म आए हैं, फिर फीस भरेंगे। तो 19 अप्रैल तक तो डिसाइड होगा कि कितने फॉर्म आए हैं, उसके बाद डिसाइड होगा कि एग्जाम कंडक्ट होना है या नहीं होना है। तब तक एटलीस्ट आप 4 घंटे 5 घंटे भी डेली सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। बैच ज्वाइन करना न ज्वाइन करना ये सेकेंडरी थिंग होती है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप सेल्फ स्टडी है वो स्टार्ट कर दे, चाहे किताबों से ही स्टार्ट कर दे, है ना। जो भी आपके पास सोर्स है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसी बात में आपको बेनिफिट है, आप स्टडी करिए। देखो स्टडी तो कहीं ना कहीं काम आती ही आती है, और फिशरीज वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्रीकल्चर वालों से ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को न जाने दें, 2025 के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर बन के ही दम लीजिए। ओके, थैंक यू।